जब भी आपके डॉग को सीजर्स होते हैं या एपिलेप्सी होती है, देन उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सीजर्स की, सीजर्स का मतलब क्या होता है, पूरी बॉडी में झटके आना स्टार्ट हो जाता है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, या जिसको हम बोलते हैं मिर्गी के दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज ये कुछ पॉइंट्स जो आज मैं बताने वाला हूं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके डॉग को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं या उसको सीजर्स हो रहा है, झटके हो रहा है, आपको खुद को शांत रखना है, यानी आपको काम रहना है। यानी एकदम शांत रहोगे तो आपके डॉग को भी इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हु हल्ला मचा दिया कि भी अपने पड़ोसियों को बुला रहे हो या और किसी को बुला रहे हो, वेट के अलावा और भी कोई वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए आपके अलावा, ठीक है। तो आपको शांत रहना है। सेकंड पॉइंट इज दैट आपको अपने डॉग को सेफ रखना है, कीप योर डॉग सेफ। अब सेफ किन चीजों से, जैसे जब भी आपके डॉग को सीजर्स आती है या एपिलेप्सी आती है तो उसे ये नहीं पता होता उसके नजदीक में क्या रखा है क्या नहीं रखा। कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे आपके डॉग को इंजरी हो जाए, किसी तरीके का कोई ट्रॉमा हो जाए जिससे कोई अनदर सेकेंडरी प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, ठीक है, उससे आपको बचाना है। थर्ड पॉइंट इज दैट डू नॉट टच देयर माउथ। आपको उनके माउथ को, जिसमें डॉग को एपिलेप्सी या मिर्गी हुई है ना, माउथ को टच नहीं करना, क्योंकि आपको बाइट कर सकता है। अगर वो बाइट कर दिया तो उसको मुंह तो उसका खुलेगा नहीं, क्योंकि वो वहीं पर लॉक हो चुका है। सभी जो सीएनएस कंट्रोल है वो बिल्कुल डाउन जा चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम बोलते हैं इसको कि मिर्गी के दौरे आने स्टार्ट हो गए, तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। अगर उसने बाइट कर लिया ना तो छोड़ेगा नहीं। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दूर रहना है माउथ के पास। तो बिल्कुल भी अपनी उंगलियों को या आपको खुद को बिल्कुल भी नहीं जाना, कहीं बहुत ज्यादा अफेक्शन क्रिएट करने लग जाओ, ठीक है, मेरा बच्चा, मेरा डॉग, मेरा ऐसे, ठीक है। कई सिचुएशन में हमने ऐसे देखा है, जब भी मिर्गी आती है हम बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, हमारे डॉग के पास एकदम उसको मसलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, आपको ट्रीटमेंट लेना है जिससे कुछ % तक राहत जरूर मिल जाती है, ठीक है। अपने आप से आप कुछ ऐसी रबिंग वगैरह करना मत स्टार्ट कर देना, ठीक है। और आगे पॉइंट आता है, आपको नोटिस करना है कि सीजर्स कितने टाइम तक हो रहे हैं। यानी जब फर्स्ट टाइम सीजर आया है आपको यही नोटिस करना है कि भी कितने टाइम तक सीजर रह रहे हैं, यानी पूरी बॉडी में कितने टाइम तक झटके आ रहे हैं। 1 मिनट तक आ रहा है, 30 सेकंड तक आ रहा है, क्योंकि वो आपके जो आप वेट को बताओगे, जब अपने डॉक्टर को बताओगे तो वो बहुत ज्यादा इजीली समझ पाएंगे कि कितने टाइम तक ये जो सीजर्स है रह रहे हैं, और उनको प्रॉपर मेडिकेशन शेड्यूल से उसको ठीक किया जा सकता है, और जो सीजर्स की जो क्वांटिटी है या मात्रा हम बोल देते हैं उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्पीक सॉफ्टली। अब जैसे ही आपके डॉग को मिर्गी का दौरा आता है या सीजर्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर दो या डंडा लेके उसको मारना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं करना। आपको बहुत ज्यादा सॉफ्टली बिहेव करना है। जो भी आपने अपने पेट का नाम रखा हुआ है, डॉग का नाम रखा हुआ है, आपको उस नाम से उसको पुकारना है बड़े ही सॉफ्टली तरीके से, जिससे वो आपकी बात को सुने। वो बात को सुनेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो मे बी कुछ ऐसे चांसेस है जिसमें डॉग के जो सीजर्स हैं सॉफ्टली स्पीक करने से वो रुक जाते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिक्रीज स्टिमुलेशन। यानी इसका मतलब क्या होता है, आपके जो डॉग की जो स्टिमुलेशन की जो कैपेबिलिटी है, यानी वो बहुत ही ज्यादा आपको डाउन करनी पड़ेगी। आप डाउन कैसे करोगे, जैसे आप सराउंडिंग में हम बात करते हैं, हमारे सराउंडिंग में क्या होता है, म्यूजिक सिस्टम कहीं चल रहा होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा होता है, यानी बहुत ज्यादा आवाजें आती है, या रूम में बहुत ज्यादा लाइट होती है जो बहुत ज्यादा ही ब्राइट होती है, आपको वो सभी लाइट्स डिम कर देनी है, साउंड को ऑफ कर देना है। बाहर अगर ज्यादा साउंड आ रही है तो उनको बोलो कि भाई प्लीज आप कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ कि मेरे डॉग को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर 1 या 2 मिनट के अंदर वो शांत हो जाएगा, फिर आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि हमें करना ही करना है, जब भी आपके डॉग को सीजर्स या एपिलेप्सी होती है आपको अपने वेटनरी डॉक्टर को कॉल करना है, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये अपने डॉक्टर को बातें जरूर बतानी है, तभी सीजर्स या एपिलेप्सी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर आप उसको लेट कर रहे हो, आप ऐसा वेट करोगे कि नहीं अब जब नेक्स्ट टाइम होगा ना तभी हम वेट को इन्फॉर्म करेंगे या वेट के पास हमारे डॉग को लेके जाएंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो सीजर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अगर आप मेडिसिन प्रॉपर दे रहे हो तो कुछ टाइम तक वो घट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जड़ से ही खत्म हो जाएंगे। देखो जड़ से खत्म होना होता तो बहुत सारी मेडिकेशन
बनाते, लेकिन जड़ से खत्म वो नहीं होते। सीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, धीरे धीरे जाएगी डॉग की, प्रॉपर मेडिकेशन दोगे, प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर की सलाह लोगे, उनके साथ कॉन्टेक्टेड रहोगे, देन आपको सीजर्स या एपिलेप्सी से राहत मिलेगी, जो कि आपके डॉग को बहुत ज्यादा ही सताता है। इमरजेंसी में आपको क्या करना चाहिए? अब इमरजेंसी में क्या होता है कि देखो, हम सिंपली लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि कई बार हमारे घर में जो हम फूड देते हैं हमारे डॉग को, उसके अंदर वो पोषक तत्व, वो मल्टीविटामिन्स नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है? एडिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जैसे कि हम हमारे डॉग को कैल्शियम देते हैं या फास्फोरस देते हैं, उसके साथ में एक न्यूरोकाइंड पेट सिरप के नाम से एक सिरप आती है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। इस सिरप को आपको अपने डॉग को देना चाहिए। कब कब दोगे? सिर्फ आप हफ्ते में 2 बार दे सकते हो, ठीक है, सिर्फ 2 बार देना है, ज्यादा ओवरडोज नहीं करना। सिंपल सी इसका फंडा रहेगा। इसके अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। मल्टीविटामिन्स अच्छे हैं तो आपका डॉग हेल्दी रहेगा, सीजर्स से रिलेटेड या सीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज दैट जब भी आप अपने वेटनरी डॉक्टर के पास जाओगे, आपके वेटनरी डॉक्टर एंटी कन्वल्सेंट्स जो भी मेडिकेशंस होती हैं वो आपके जो डॉक्टर हैं आपको रिकमेंड करेंगे। आपको प्रॉपर तरीके से अपने वेट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को, उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, जिससे आपके डॉग को राहत जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी यूट्यूब चैनल पे आके आप किसी मेडिसिन को देख रहे हो और बिना वेटनरी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। डॉग को और ज्यादा समस्या हो जाएगी। अगर आप एक वेट हो तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।